दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फाइनली हम इस सीरीज़ के लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं और जिसका हम कह सकते हैं कि हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हमारी ये सीरीज़ इकोनॉमिक की कंप्लीट पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि हम पर भरोसा करने के लिए आप लोगों को काफ़ी बड़ा धन्यवाद। मान सकते हैं व्यूज़ अभी धीरे धीरे कम हैं, हम ये भी नहीं बोलेंगे इस चीज़ को, बट हाँ फॉर द लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये सीरीज़ 2020, 2019, 2021 तक के लिए काफ़ी वैलिड है। तो आप लोग इस सीरीज़ को जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे पब्लिसिटी मिलेगी, तो डेफिनेटली व्यूज़ भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। हम पॉजिटिव हैं इस चीज़ को लेके और यही बोलेंगे कि देखिए ये सीरीज़ अगर आप दिल्ली में हैं और इन सीरीज़ की जो कॉस्ट ऑलमोस्ट इकनॉमिक अगर आप पढ़ते हैं मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में, तो मिनिमम ऑफलाइन क्लासेस भी कॉस्ट कम से कम नहीं तो 10 से 12 हज़ार रुपये, और ऑनलाइन क्लासेस का कॉस्ट भी कोई कम से कम नहीं तो 5 से 6 हज़ार रुपये मिनिमम जाता ही जाता है। लेकिन वो लोग आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड नहीं कराते, लेकिन हम लोग आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं इसकी, और ये हमारी वेबसाइट www.desirous.com पे आपको वहाँ जाके मिल जाएगी। लास्ट के कुछ 4-5 जो लेक्चर्स हैं उनकी पीपीटी भी हमने दे रखी है जल्दीबाजी में, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है हम पे भी, बट विद इन 1 वीक के अंदर हम आपको सारी एज ए पीडीएफ फॉर्म में देंगे ताकि आप प्रिंट आउट लेके निकलवा सकें। ये तो बात क्लियर हुई। ये लेक्चर्स हम ये भी नहीं कहते कि बहुत कुछ है, आप अपना ये लेक्चर्स आपको एक बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी और साथ में आपका एडवांस अप्रोच आपको एक समझ दे के जाएगा। इसके बाद आप अपने हिसाब से फिर जस्ट आप एक मीन्स अपने करंट अफेयर्स को साथ में रखिए, इसके लिए सफिशेंट है। ये तो बात उनकी रही जो सिर्फ वीडियो देख के पढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विदाउट बोलते हैं कि जिनको वीडियो देखनी ही नहीं है, तो उनके लिए भी एक अलग सीरीज़, सेपरेट सीरीज़ हमारी वेबसाइट पे चल रही है जिसमें हम इकोनॉमिक के लॉन्ग नोट्स दे रहे हैं। और वो एक ऐसे नोट्स हैं कि जस्ट बोल सकते हैं एक आम भाषा में, एक बिल्कुल एक बोल सकते हैं कि लेमन टर्म के अंदर हम उस नोट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 चैप्टर हो चुके हैं और जिनको कोई बिल्कुल ज़ीरो है इकोनॉमिक में, तो उनको एटलीस्ट एक चैप्टर पढ़ के देखिए, गो थ्रू ओनली 1 चैप्टर। आपके बाद पसंद आता है तो आगे बढ़िए, अदरवाइज छोड़िए, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए सिंपल सा लॉजिक है, टू द पॉइंट बात करते हैं। हमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। यूट्यूब्स पे इतनी अर्निंग नहीं है फ्रेंड्स, स्पेशली अगर बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि ये कोई मार्केटिंग कोई कॉमेडी वीडियोस तो है नहीं कि यहाँ पे आप वीडियो डालो तो आपको यू विल गेट 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज़। तो इससे आप भी समझ सकते हैं कि इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी स्ट्रगल होता है 2 से 3 हज़ार व्यूज़ का भी, तो उसमें ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली बहुत कम पैसा बनता है। सच बताएं तो बहुत कम पैसा बनता है। तो इससे रिलेटेड ये कि आप लोग हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर अपकमिंग सीरीज़ के लिए। काफ़ी चीज़ें सरप्राइज़ हम जानबूझ के सरप्राइज़ रख रखा है, डिस्क्लोज आपके सामने नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि करते हैं तो फिर तुरंत लोग कॉपी करना स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, तो फिर हमारा भी कहीं ना कहीं फिर वो आपका इंटेंशन जो है बिल्कुल कम होता चला जाता है। तो हैव फेथ ऑन अस। आप लोग हमें बैंक ट्रांसफ़र, अकाउंट, पेटीएम, यूपीआई जैसा भी आपको समझ आता है आप वो कर सकते हो। यूपीआई जो है वाजपेयी मैडम के नाम पे है, और आप इस तरह से जो आप चीज़ें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाकी हम अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे डाल रहे हैं। हमारे शॉर्ट नोट्स मार्केट में उपलब्ध हो चुके हैं। काफ़ी चीज़ें आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें लोगों को मिल रहा है कि आप लोग एटलीस्ट हमें कुछ समझ रहे हैं कि हाँ यार डिज़ायर आइज भी कुछ है, हम ये भी बोलना चाहेंगे। साथ में शॉर्ट नोट्स इंग्लिश मीडियम के लिए तो काफ़ी कुछ आ रहा है, क्योंकि इजी होता है टाइपिंग कॉपी पेस्ट मारने में, तो वो तो इजी होता है। बट हिंदी मीडियम के लिए हम स्ट्रगल है, फिर भी चैलेंजेस हैं, फिर भी हम आगे लेके आए हैं। जैसे कि हिंदी में एथिक्स के नोट्स लेके आए हैं, प्राचीन भारत के लाए हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स प्रोसेस में हैं, स्पेक्ट्रम के नोट्स प्रोसेस में हैं। तो ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में डिज़ायर इसकी इन्वायरमेंट की बुक आने वाली है हिंदी मीडियम से रिलेटेड, हाँ विद कॉपीराइट स्ट्राइक के साथ आएगी, एज ए नॉर्म एक ओरिजिनल बुक होगी। उसके लिए हम प्रोसेस में लगे हुए हैं, काफ़ी सारे चैप्टर्स डन हैं। तो उसको एक ऐसी बुक प्रोवाइड कराना ताकि फालतू की चीज़ें हटा के जस्ट टू द पॉइंट चीज़ें हों और बहुत ही लिमिटेड पेजेस में हो। तो ये एक टारगेट हमारी तरफ से, हम इस चीज़ को आगे कवर कर रहे हैं। बाकी थैंक यू कि आप लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया इसके लिए। बाकी आने वाले टाइम में हम जियोग्राफी की सीरीज़ को इंग्लिश और हिंदी में कंप्लीट करेंगे, साथ में इकोनॉमी की सीरीज़ हिंदी में लेके चलेंगे, और ये टास्क हमारा जैन तक कंप्लीट होगा। हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि जैन तक हमें सारी चीज़ें जो कंप्लीट करनी है, फिर आगे हम कुछ नई चीज़ें इम्प्रूव मीन्स रिवील करेंगे ताकि आपको चीज़ें। बाकी इस मेरी वीडियो ख़त्म होने के बाद कमलेश जी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एडिटिंग वीडियो है। मैं इसका फर्स्ट पार्ट अपनी तरफ से एडिटिंग कर रहा हूँ, बाकी वो उसके बाद में एडिटिंग कर रहे हैं। तो गाइज़ यही था। आई होप आप लोग कंट्रीब्यूट करते रहिए ताकि थोड़ा एक मोटिवेशन भी मिल सके हम लोगों को, क्योंकि हम लोग चैरिटी बेस पे आगे बढ़ रहे हैं
और हम नहीं चाहते कि कुछ पेड वेड चीज़ें लाएं, तो बस यही आप लोगों से यही बोलूँगा। तो गाइस थैंक यू, एंड आगे कमलेश जी वर्मा करेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आईएएस में, और ये हमारा नेशनल इनकम का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, साथ ही साथ इस लेक्चर के साथ ही हमारी इकोनॉमिक सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपको मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक बुक की रीडिंग लेनी तो ले लेना, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, दैट विल बी मोर गुड इफ यू विल टेक द बुक रीडिंग। एंड इफ यू डोंट वांट टू टेक द बुक रीडिंग, देन यू कैन रीड आवर डिजायर आईएएस नोट्स। इकोनॉमिक्स नोट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे और काफी एफर्ट से बनाए हुए नोट्स हैं, तो काफी आपको हेल्प करेंगे वो नोट्स। ठीक है, और इन द सेम वे एक चीज और बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल जितने भी लेक्चर है उसमें काफी कमेंट्स मिली कि सर कहीं पर तेज पढ़ा है, कहीं पर स्लो पढ़ा है, कुछ अच्छा था, कुछ बेकार था। देखो वो सब ऊंच नीच सब चलता रहता है। ठीक है, दैट इज नॉट अ बिग थिंग। अब देखो जहां पर लोगों को प्रॉब्लम आई है वो जहां पर जिन्होंने फोकस नहीं किया, मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे। तो मैंने आपको कई बार रिक्वेस्ट की कि आप मेरे पिछले लेक्चर देखिए। अगर आप उनको नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज मेरे हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल लेक्चर 2 मैंने जीएनपी बताया, अगर जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा होता तो जीएनपी कहाँ समझ में आता? आप खुद ऑब्जर्व करिए। ठीक है, बिकॉज हमारी बहुत बहुत एफर्ट्स लगते हैं। दैट मीन्स ये सीरीज को क्रिएट करने में बहुत एफर्ट्स लगे, इतनी पीपीटीज क्रिएट की, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से कंटेंट लेके आए, फिर इतनी रिकॉर्डिंग की। आप सब जानते हैं अप्रॉक्सीमेटली 60-65 के आसपास लेक्चर रिकॉर्ड किया हमने। ठीक है, और आप सब जानते हैं यूट्यूब से इतनी अर्निंग होती नहीं है। सो कीप सपोर्टिंग अस, कीप कॉन्ट्रीब्यूटिंग अस, और आप समझते हैं कि हमने मतलब बहुत मेहनत की इस सीरीज में। तो ट्राई टू गिव योर पॉजिटिव रिव्यूज एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, अब आज के चैप्टर्स में, आज के यूजुअली लेक्चर में हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जानेंगे, डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जानेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जानेंगे। इसके बाद फाइनली हमारा लेक्चर खत्म होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन विच आई वांटेड टू गिव यू बिफोर द एंड ऑफ द सीरीज। सो लेट्स डिस्कस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। देखो मैं दोबारा यहाँ पर फास्ट हो जाऊंगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पर फैक्ट्स हैं, समझाने वाला कुछ नहीं, लेकिन लेक्चर 1-2 में बहुत स्लो था, जस्ट बिकॉज वहां पर समझाने के लिए बहुत कुछ था। ठीक है, अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब कि इट डील्स विद नंबर, जैसे कि मैंने आपको फिस्कल दैट मींस टैक्सेशन में एक चीज के बारे में बताया था। ठीक है, तो दैट वाज नॉट इन टैक्सेशन, एक्चुअली आई टोल्ड यू दिस अबाउट टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर, कि टैरिफ बैरियर क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इन द सेम इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। इट डील्स विथ व्हाट? इट डील्स विथ दैट मींस नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि प्रोडक्शन बढ़ना। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ना, सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ता जाए उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, याद रखना। फॉर एग्जांपल जीडीपी इज एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब आप खुद इंडिया में ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर क्या इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। हम यहाँ पर एक तरीके से वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। इसके बाद भी आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ गरीबी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, अभी भी बहुत लोग भूखमरी के मारे मारे जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ा है। अब लेकिन जब यही प्रोडक्शन, ठीक है, जब यही प्रोडक्शन मासेस तक पहुंचता है, जब यही प्रोडक्शन सबको इक्वली मिलता है, तो हम उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर से समझो, अगर फॉर एग्जांपल यहां पर प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी रेज दिस। अब मान लीजिए ये यहां पर प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, अब मान लीजिए ये है छोटे, जो कुछ अमीर लोग हैं, बहुत कम, मान लीजिए 10 लोग अमीर हैं, और फिर यहाँ पर 100 लोग हमारे गरीब लोग हैं। ठीक है, इन्हीं के पीछे 100 लोग गरीब हैं। अब यहाँ पर इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रहता है, जो प्रोडक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ इन 10 ही लोगों को फायदा मिलता है। ठीक है, इन 10, इसलिए हम इसे इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। इसके बाद क्योंकि यहाँ ग्रोथ तो हो ही रही है, लेकिन जब यही प्रोडक्शन मासेस तक पहुंचने लगता है, मतलब जो बचे हुए 100 लोग हैं उनको भी मिलने लगता है और इक्वली सब में डिवाइड होने लगता है, बड़े में छोटे में, तो उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब ये क्वालिटी से डील कर रहा है। और आप सब जानते हैं जैसे ही ऑटोमेटिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन प्रोडक्शन का, मतलब सबके पास घर होगा, बाइक होगी, ये होगा, सब कुछ होगा, तो ऑटोमेटिकली सबका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, सबका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा ना, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन याद रखिएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आएगी, जब तक आपके यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आ सकती। क्यों? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? प्रोडक्शन बढ़ना। अब आपके यहाँ प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, तो फिर जो मासेस है यहाँ पर जो 100 लोग, उनको पहुंचेगा कैसे? ठीक है, सिंपल सी बात ये है ना, तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट अभी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में फोकस कर रही है। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली मासेस के पास एक ना एक दिन तो प्रोडक्ट पहुंचना चालू हो जाएगा और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर हो जाएगी। तो मतलब अभी सबसे ज्यादा अच्छा, दैट मींस इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है। इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं? जस्ट बिकॉज माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स को सही रख के। ठीक है, अब माइक्रो फैक्टर्स फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन एंड डिमांड। माइक्रो फैक्टर्स मतलब जो समझ रहे हैं, सिंगल लेवल पे होती है, दैट मींस इंडिविजुअल लेवल पे होती है, मतलब हमें लगातार डिमांड करते रहना है, हमारे यहाँ लगातार प्रोडक्शन होता रहेगा। सो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ माइक्रो फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब यही माइक्रो फैक्टर्स आप देखेंगे
बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज में यहाँ पर माइक्रो फैक्टर्स अच्छे नहीं होते, मतलब वहाँ पर मैक्रो फैक्टर्स तो अच्छे होते हैं लेकिन माइक्रो फैक्टर्स अच्छे नहीं होते। अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए माइक्रो फैक्टर्स की, सो यू कैन वॉच अरोड़ा सर्स एनसीईआरटी सीरीज, वहाँ पर उन्होंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आई वाज टेलिंग कि माइक्रो फैक्टर्स जैसे प्रोडक्शन, मतलब लगातार प्रोडक्शन होते रहना, डिमांड मतलब कि लगातार लोग डिमांड करते रहे चीजों की, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दीस आर कॉल्ड एज माइक्रो फैक्टर्स। ये एग्जांपल्स है और बहुत सारे एग्जांपल है। और मैक्रो फैक्टर्स मतलब जो हमारी कंट्री की हेल्थ बहुत अच्छी हो, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में हो, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छे से काम कर रही हो, ये सब हमें से माइक्रो फैक्टर्स बोलते हैं। जब ये दोनों फैक्टर्स एक साथ काम करेंगे, इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव होगी, ठीक है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कोरिलेशन बिटवीन देम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। फाइन, अब हम मूव करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट में कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होती है। देखो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है, ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट को हम दो एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं, ठीक है। पहला तो सभी का विकास, सबका साथ सबका विकास, और दूसरा डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। अब ये सबका साथ सबका विकास जो टर्म है ये एक्चुअली इंक्लूसिव डेवलपमेंट को ही डिनोट करती है। डेवलपमेंट ऑफ ऑल मतलब ये कि दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल ये कि मतलब जो छोटा, मतलब जो छोटा से छोटा बंदा भी है, मतलब जो हिरार्की समझते हो ना, ये ट्रायंगल हो गया। अब इसमें जो अमीर लोग रहते हैं वो टॉप में रहते हैं और जो गरीब लोग रहते हैं वो यहाँ पर फ्रिंजेस में रहते हैं। और जो भी डेवलपमेंट रहता है, दैट मीन जो प्रोडक्शन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इनको जा रहा है, तो जब इनका भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इनका भी जब डेवलपमेंट होगा तो उसे हम बोलेंगे दैट मीन्स जब इन्हें भी इन सबका फायदा मिलेगा ग्रोथ का, तो इसे हम बोलेंगे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, ठीक है। अभी जो इंक्लूसिव दैट मीन्स अभी जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें कौन ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, ज्यादा रईस लोग ही काम कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास इनकम है वो काम कर रही है। अब जो गरीब लोग हैं उनका तो ज्यादा कुछ काम ही नहीं है, जस्ट बिकॉज वो लोग घर का ही काम करते हैं, इधर उधर नौकरगिरी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मतलब उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है दैट मीन्स कंट्री को ऊपर ले जाने के चक्कर में। जब उनका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कंट्री को ऊपर ले जाने के चक्कर में, फॉर एग्जाम्पल वो भी कोई अच्छी सी लेबरगिरी करेंगे या फिर कोई दैट मीन्स व्हाट वी कैन कॉल दैट मीन्स वो कुछ अच्छे से दैट मीन्स किसी कंपनी में एम्प्लॉय होंगे और फिर उनकी जो इनकम जीडीपी में जोड़ी जाएगी, तो उसे हम कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ ऑल। मतलब कि जो नीचे वाले हैं उनका भी दैट मीन्स जो जीडीपी बढ़ रही है उसमें उनका भी भागीदारी हो, समझ रहे हैं, उनकी भी भागीदारी हो, तब हम उसे कहेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक भागीदारी हो, उसका साथ ही साथ सारे वे में भागीदारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप कह सकते हैं सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी जो दैट मीन्स जो दलित है, SC ST है, उनको इकोनॉमिक फायदा तो मिल रहा है रिजर्वेशन से, लेकिन अभी तक उन्हें वो सोशल फायदा नहीं मिल रहा जो वो लोग चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल अभी भी कई लोग उन्हें दलित ही कंसिडर करते हैं, अभी भी कई लोग उन्हें अनटचेबल कंसिडर करते हैं। तब हमारा इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी हो जाएगा, साथ ही साथ जब हमारा सोशल और ये पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट भी हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट। मतलब कि ये इकोनॉमिक सोशल प्लस पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब सबका साथ सबका विकास, समझ रहे हो, इसका मतलब ये है। और साथ ही साथ देखो अब ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, मतलब क्या जरूरत थी इसको लाने की। देखो क्योंकि जॉन रॉल का आप इसे जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है उससे आप रिलेट कर सकते हैं। जॉन रॉल ने कहा था कि जो अगर आपको किसी चेन की स्ट्रेंथ जाननी है, ठीक है, किसी चेन की स्ट्रेंथ जाननी है, तो ये देखो जो उसमें सबसे वीकेस्ट स्पॉट है वो कितना पावरफुल है। फॉर एग्जांपल कोई भी चेन, मतलब कितनी अगर बड़ी चेन हो उसमें कोई ना कोई वीकेस्ट स्पॉट होता है, मान लीजिए वीकेस्ट स्पॉट है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको चेन को तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे, आप वीक पार्ट के पास जाएंगे वहां से तोड़ देंगे, ठीक है, तो आराम से चेन टूट जाएगी। तो हमारे जॉन रॉल साहब बोलते हैं कि दैट मीन्स ये जो चेन है, ठीक है, ये चेन का जो आप वीक पार्ट है, अगर आप उसे जितना स्ट्रांग करोगे उतनी आपकी चेन स्ट्रांग होगी, बिकॉज बाकी पूरी चेन तो स्ट्रांग है लेकिन ये वीक पार्ट ही कमजोर है, ठीक है, मतलब वीक पार्ट ही सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। जब आप इसे स्ट्रांग कर दोगे तो चेन कहां से टूटेगी। तो यही कहते हैं कि अभी जो जितनी भी कंट्रीज है ऊपर क्यों नहीं बढ़ रही है, ठीक है, मतलब इतनी डेवलपमेंट क्यों नहीं आ रही, मतलब वो जो प्रोडक्शन 7% 8% कर रहे हैं वो 15% क्यों नहीं कर पा रहे, जस्ट बिकॉज कि जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर के स्टेटा का है। अगर आप जो वीक पार्ट है, नीचे का जो वीक पार्ट है, जो लोग प्रोडक्शन में साथ नहीं दे रहे, अगर आप इनको भी स्ट्रांग कर दो, प्रोडक्शन में मिला दो, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जो नीचे बंदा है उसके लिए बस अच्छा नहीं है, ये पूरी कंट्री के लिए अच्छा है। फाइन, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इन डिटेल वी हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसे अप्रोक्सीमेटली दैट मीन्स जब अर्थ रियो समिट हुई थी उस टाइम पे इसका ओरिजिनेशन हुआ था, दैट मीन्स उसी टाइम पे हुआ था, आई डोंट रिमेंबर इट बट यू चेक इट, ठीक है। मुझे ध्यान है कि 1990s के बाद ही हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलता है कि देखिए अभी जो अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे नेचर को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है, नेचर को क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है।
अब इतना लॉस हो रहा है कि हम पूरा पेट्रोल खत्म कर दे रहे हैं, हम जितना भी कोल है सब खत्म कर दे रहे हैं। तो अगर हम ऐसे ही करते कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उससे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो लोग कैसे डेवलपमेंट करेंगे, वो लोग कैसे प्रोडक्शन करेंगे। तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, उनके लिए हम ये चीज इंश्योर करेंगे कि हम कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट करें। हम डेवलपमेंट ऐसे नहीं कम कर देंगे, हम डेवलपमेंट मैक्सिमम करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जिससे कि जितना ये जो कोल का जितना वेस्टेज हो रहा है, पेट्रोल का जितना वेस्टेज हो रहा है, वो कम से कम हो सके और जो फ्यूचर जनरेशन भी इसे बहुत अच्छे से यूज कर सके। ठीक है, बिकॉज ये जो अर्थ हमें मिला है ये हमारा नहीं है, ये यूजुअली सिर्फ हमें यूज करने के लिए मिला है। मतलब आगे हमें इसे पास ऑन करना है फ्यूचर जनरेशन को, नई जनरेशन को। और साथ ही साथ जो एनिमल्स है ये उनका भी अर्थ है, मतलब जो और भी जो एनिमल्स रहते हैं उनका भी अर्थ है। ठीक है, तो उनका भी पूरा पूरा भागीदारी होना चाहिए। ठीक है, मतलब यही है मैक्सिमम डेवलपमेंट विद मिनिमम डेवलपमेंट फॉर मैक्सिमम डेवलपमेंट विद मिनिमम डिस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर, सो दैट द फ्यूचर जनरेशन कैन डू, दैट मीन्स फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो डू डेवलपमेंट। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ज्यादा इसमें डिटेल में जाना। अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो वैसे भी आप सिंपल सी बात है, आप सब लोग इसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ेंगे, बट सोचा कि आ गया तो बोल ही देते हैं 2 लाइन, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक लेक्चर्स, दिस नेशनल इनकम। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विथ वेरी दैट मीन्स विथ ईज। ठीक है, अब एट द एंड मैं जो भी दैट मीन्स एनालिसिस इस लेक्चर की फिर कैसे आगे पढ़ना है ऑल दीज थिंग्स, वो मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, ये जो इस लेक्चर को अपलोड होने के बाद होगी, सो दैट यू कैन, वहां पर बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, भूलना मत।